वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों हम लोग इस क्लास 12th के पार्ट 15 में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी लंबे सफर से होता चला आ रहा है और आज हम उस सफर से होते हुए 15वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं। बच्चों ये 15वां क्लास है आपका, जिसमें हम लोगों को स्टडी करनी है आगे सेल के बारे में। देखिए बच्चों, जो लोग सेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हासिल कर पाए, नहीं पढ़े हैं, तो फटाफट से जाकर के क्लास आपके 14 वाले लेक्चर में जाकर सारी चीजें देख लें और वापस से आ जाइए, ताकि यहां से आगे बढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के कॉम्बिनेशन के सेकंड पार्ट पर, अब वो है सेल की कॉम्बिनेशन का पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ठीक है, पैरेलल। अब ये पैरेलल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? पैरेलल ऑर्डर किसका? तो पहले तो हमको ये सपोज करना होगा कि हमारे पास जो सेल है वो आइडेंटिकल है तो क्या होगा, और नॉन आइडेंटिकल है तो क्या होगा। आइए सपोज करते हैं। तो मेरे पास इसमें दो केसेस हैं। पहले तो मैं चलूंगा आइडेंटिकल। ठीक है, इन आइडेंटिकल केसेस, आइडेंटिकल केसेस। ये आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? आइडेंटिकल का मतलब हमारे पास जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब ईएमएफ में और रेजिस्टेंस में सब में सेम है। मतलब सबका ईएमएफ ई है, मतलब वैद्युत वाहक बल ई है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर है। तब क्या करना होगा बच्चों? सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आपने सेल लगा दिया और सेल लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये इस तरीके से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक और सेल लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया, और लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया, और इस तरीके से आप n सेल यूज कर सकते हैं और n सेलों के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसका हो जाएगा। सारे के सारे आइडेंटिकल है तो सबके लिए E यूज कर सकते हैं बच्चों आप, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी लोग इक्वल हैं, सेम हैं, तो इस तरीके से हम 1 2 भी रेफर कर सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा आसानी ऐसे देखने में होती है। यहाँ पर आपने कोई लोड लगा रखा हुआ है, ये लोड है बच्चों, ये लोड कहलाएगा R। ठीक है, तो कहानी क्या है? आइए पहले थोड़ा फोकस करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से कितने सेल हैं? n सेल हैं, जिसको हमने इसमें लगा रखा हुआ है, पैरेलल में लगा रखा हुआ है। तो पहले बात करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, मतलब कि तुल्य वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो पहले तो हम मान वगैरह लेंगे कि हमारे पास n सेलें हैं, जिसको हमने पैरेलल में समांतर क्रम में जोड़ रखा हुआ है लोड के साथ। इतना लिखने के बाद इसके पश्चात आप लिखेंगे इसका तुल्य वैद्युत वाहक बल। तो इक्विवेलेंट वैद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों? अगर ये आइडेंटिकल है तो पैरेलल में बच्चों आपका नहीं बदलता, क्या ईएमएफ नहीं बदलता, कोई नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? भले आप चाहे जितना भी यूज करें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस पर। बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस सब आपके क्या है? आपके आइडेंटिकल है, सेम ही है, सेल के साथ ही है। तो सेल के साथ होने की वजह से आप इसके लिए यूज करेंगे आर इक्विवेलेंट। बच्चों समांतर क्रम में आपको पता है ना कि समांतर क्रम मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है R बाई N, तो यहाँ पे R बाई N हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हर के सारे सेल आपके ब्रांच से करंट विड्रॉ करेंगे और ये सारे करंट जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, और ये जब यहाँ पे आएंगे तो कैपिटल I हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है सर्किट में? करंट। ठीक है, करंट मतलब धारा, करंट ड्रॉ। तो करंट कितना ड्रॉ होगा? करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। क्योंकि ये एक ही है इसीलिए केवल सिंगल R लिखना सही होगा। तो बच्चों यहां से E इक्विवेलेंट की जगह पे आप मेंशन करिएगा E, और यहाँ पे R प्लस स्मॉल r बाई n। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका I इज इक्वल टू एलसीएम लिया NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r। तो बच्चों ये आपका निकल आया करंट का एक फॉर्मूला। बात समझ आई? तो ये हो गया करंट का एक फॉर्मूला। अब मैं चलूंगा थोड़ा देखूंगा कि इसका आगे इफेक्ट क्या पड़ता है इसके केसेस में। तो सबसे पहला ऐसा केस चेक करने जा रहे हैं हम। तो बच्चों सिंपली बात करूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे सेल हैं जिनकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है।
अगर मैं ये बोलूं कि स्मॉल आर की वैल्यू काफी कम है किससे, अप्लाइड लोड से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि स्मॉल आर की वैल्यू काफी कम हो जाएगी अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर एन या फिर एन आर, ठीक है, एन आर। तो बच्चों अगर एन आर आप ऐसे लिख देंगे तो यहां पर आपने कहा एन आर ज्यादा है स्मॉल आर कम है, ऐसे केस में आपको क्या छोड़ना होगा, आर को रिमूव करना होगा। यहां से रिमूव कर दीजिए तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, ये कैंसिल हुआ, ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई आर। तो बच्चों ये आ गया आई इज इक्वल टू ई बाई आर, कब के केस में, जब आर की वैल्यू आपकी लेस हो, काफी लेस हो। नेक्स्ट बच्चों केस है आपके पास केस 2, ठीक है, स्टडी करते हैं इस पर। केस 2 क्या कहता है बच्चों, केस 2 में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू, अगर स्मॉल आर की वैल्यू मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बड़ा हो जाए किससे, आपके लोड से, ठीक है, लोड से आपके बड़े हो जाए, मतलब एनआर से बड़ा हो, ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, आपको छोड़ने के लिए हिंट किया जा रहा है किसको, एनआर को छोड़ दीजिए, रिमूव कर दीजिए, आपका क्या जाता है, तो यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो बचेगा एन ई अपॉन स्मॉल आर। क्या हिंट मिला बच्चों, इससे मिला हिंट कि अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करता हूं तो फिर हमारे पास करंट जो है वो केवल एक इक्विवेलेंट, एक ही सेल की इक्विवेलेंट करंट देगा, जबकि मैं अगर हाई रेजिस्टेंस वाले सेल को यूज करता हूं या फिर लोड आपका बहुत छोटा हो तो ऐसे केस में आप कैसे जाइए, पैरेलल में जाइए, वहां पे आपको n टाइम्स करंट मिलेंगी और जितनी ज्यादा करंट मिलेंगी उतना आपकी सर्किट के लिए अच्छा होगा। तो कहानी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि अगर आपको छोटे लोड का ऑपरेटर चलाना है तब आप इसको पैरेलल में जोड़िए, ठीक है, छोटे लोड का, ठीक है, और अगर आपको बड़े लोड का, बड़े आर का चलाना है तो आप सीरीज में जाइए, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी क्रम में हम आपको एक और डिस्कस करने जा रहे हैं। ए आपने देखा आइडेंटिकल, बच्चों बी हम लोग देखेंगे नॉन आइडेंटिकल अगर हमारे पास हो तो कैसा हो, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं नॉन आइडेंटिकल केसेस में क्या होगा, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल केसेस के लिए भी डिस्कस किया जाए। तो ये तो आप देख लिए ए, अब देखिएगा बच्चों बी नॉन आइडेंटिकल। अगर हमारे पास एन सेल है और सभी क्या है, नॉन आइडेंटिकल हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पे E1, यहाँ पे R1, यहाँ पे E2, यहाँ पे R2, यहाँ पे E3, यहाँ पे R3 और यहाँ पे EN और RN। ये कितने सेल लगा रखे हैं बच्चों, बहुत सारे सेल है और सारे सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों अलग अलग है। तो मैं अगर बात करूं पहले वाले ब्रांच की, तो पहले वाले ब्रांच के लिए मैं अगर किरचॉफ का यूज करूं, किरचॉफ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बाद, लेकिन यहाँ पे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं सिंपली बात कर रहा हूं इस ऊपर वाले ब्रांच में, ये ऊपर वाला जो लूप दिख रहा है आपको, ऊपर वाले लूप में सारे ईएमएफ को बैलेंस करने की कोशिश मैं करूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए करंट है यहाँ पर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो इस करंट और रेजिस्टेंस के वजह से इस वाले लूप में केवल एक ही सेल का कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, केवल एक यही है। तो इस वाले लूप में बच्चों एक करंट और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो बच्चों हर ब्रांच अलग अलग करंट ड्रॉ करेगा, I1, I2, I3 और ये लास्ट वाला बच्चों क्या होगा, IN। तो सिमिलरली अगर मैं पूरे सर्किट के लिए बात करूं फॉर द होल लूप, मतलब पूरी सर्किट के लिए, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट IN। क्या बोलते हो, ठीक है ना बच्चों। ये सिमिलरली मैं अगर बात करूं यहां पहले वाले ब्रांच के लिए फॉर फर्स्ट लूप, अगर मैं फर्स्ट लूप के बारे में बात करूं ये वाले के लिए, तो I1 R1 बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, I1 R1, ठीक है, I1 R1, ठीक, स्मॉल में था। सिमिलरली मैं बात करूं कैपिटल है बच्चों, तो प्लस कैपिटल IR इज इक्वल टू, यहां पर इकलौता यही सेल इसको बैलेंस करने के पीछे है तो इसलिए E1, यहां से I1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको E1 माइनस IR अपॉन बच्चों R1। ये सिमिलरली मैं इस तरीके से सारे का लिख सकता हूं क्या, ये वाले ब्रांच के लिए मैंने करंट विड्रॉ लिख लिया क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है मैनेज रहेगा पूरा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस वाले लूप के लिए मैंने लिख लिया, अब मैं इस वाले लूप के लिए भी लिख सकता हूं बच्चों।
तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा E2 माइनस आई आर अपॉन R2, क्या बोलते हो। सिमिलरली जितने चाहे मैं लिख सकता हूँ I3 I4 I, इस तरीके से मैं बहुत सारे IN के लिए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड IN लिखना होगा बच्चों मुझे, तो IN के लिए मैं लिख पाऊंगा EN माइनस IR अपॉन RN, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली अब थोड़ा आगे बढ़ें और देखें कि टोटल करंट विड्रॉ चेक करना होगा, तो I इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा, क्या कॉमन है बच्चों सब में, तो क्या कॉमन है वो तो हम देख ही लेंगे। E1 माइनस I1, एक आपका कैपिटल आई है बच्चों, और ये R अपॉन R1, इस तरीके से E2 माइनस IR अपॉन R2 डॉट 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 EN माइनस IR अपॉन RN, ठीक। अलग कर लीजिए बच्चों इनको, आप इनको अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस E2 अपॉन R2 डॉट डॉट EN अपॉन RN, ये ब्रैकेट और फिर माइनस आपका हो जाएगा IR, ठीक। IR ये हो गया। अब हम इसको अलग किए हैं तो इधर से भी अलग हो जाएगा, 1 अपॉन R1 स्मॉल r1 प्लस 1 अपॉन स्मॉल r2, ठीक है, डॉट डॉट 1 अपॉन RN लिखा जा सकता है। अब बच्चों यहां से अगर आपको I की वैल्यू निकालनी होगी तो करिएगा बच्चों थोड़ा सा इसको सॉल्व, और हो जाएगा आपका आराम से। तो जो आपकी वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी बच्चों। मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूं आपके लिए, इसको थोड़ा आप बैठ करके करिएगा घर पे। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डॉट 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 EN अपॉन RN, ठीक है, और अपॉन में बच्चों आएगा 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN, ये ब्रैकेट में होगा, साथ में होगा आपका R, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा और सिंपली ये आपका करंट विड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। ये करंट आपका आएगा, इसको आप करेंगे अगर यहां से इधर भेज करके बैलेंस, तो I आपका कॉमन हो जाएगा और ये आपका कुछ इस तरीके से रेशन आएगा। ये ऊपर E1 अपॉन R1 के ऑर्डर है और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन R1 का ऑर्डर है और इनटू R है, ठीक है। ये कब के केस में है, नॉन आइडेंटिकल के केस में है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब मैं फटाफट से बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, और दिस इज नन अदर देन मिक्स कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, मिक्स कॉम्बिनेशन आपको तभी क्लियर होगा जब आप पहले और दोनों कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिटेल में देखे होंगे। तो यह है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जहां पे आपने सबको मिला दिया, जिसमें श्रेणी क्रम भी हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, समांतर क्रम, मतलब मिक्स करके आपने बनाया, उसको हम लोग कहेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स का मतलब आपका जिसमें सब कुछ हो, मिश्रित क्रम कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। आइए समझने का कोशिश करें। पहले उसके लिए कुछ मेंशन कर लेते हैं। मान ले n सीरीज में है मेरे पास सेल, ठीक है, सारे आइडेंटिकल मतलब समान आइडेंटिकल है, और दूसरा बच्चों m पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, जो कि किसमें है, आइडेंटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। ये भी हो गया। तो n सीरीज में और m पैरेलल में आपके सब आइडेंटिकल पड़े हुए हैं। आइए फटाफट से इसको देखते हैं। तो बच्चों ये आपका कुछ इस तरीके से सेल पड़ा हुआ है, ये हमने इस तरीके से इसको जोड़ रखा हुआ है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने मैंने सीरीज में लगा रखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हमने पैरेलल भी ले रखा हुआ है। ये E सब E1 तो आइडेंटिकल बच्चों, E2 E3 E अप टू EN। अब यहाँ पे EN तक गया बच्चों, सारे आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस जो है R1 R2 और R3 लिख सकते हैं, या फिर RN तक। बच्चों इसी तरीके से मैं नीचे आऊं, इसी ऑर्डर में है, तो ये पहला वाला रो कॉलम है तो इसको हम 1 1 लिखेंगे, और ये आपका 2, ठीक है, ये 1 1 है, ये 1 2 लिख दीजिएगा, ये 1 n लिख दीजिएगा। इस तरीके से ये ऑर्डर फैला हुआ है। यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 n लिख दीजिए। सिमिलरली मैं नीचे वाले रो की बात करूं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 2, यहाँ पे बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2n। सिमिलरली मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो 2 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं और 2 n लिख सकते हैं।
ये कब तक गया बच्चों, इस तरीके से ये चला जा रहा है, चला जा रहा है और ये चला ही जाएगा और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर आपने कितनी यूज की है, मान लेते हैं एम इस तरीके से रोज यूज किए हैं, तो ऐसे केस में एम के लिए आप लिखिएगा यहाँ पर आपका M1, ठीक है। अगला बच्चों क्या होगा M2 और इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेगा Mn, हाँ Mn, और इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस भी Mn होगा बच्चों, Mn1 M2, इस तरीके का ऑर्डर आपका होगा। इसको ला करके आपने जोड़ रखा हुआ है किसी लोड से, ये आपका लोड है, ये हो गया R, ठीक, ये लोड हो गया। सिमिलरली मैं बात करूं कि यहाँ पे करंट विड्रॉ क्या होगा, तो यहाँ पे भी करंट होगा, यहाँ पे भी करंट होगा, यहाँ पे भी करंट होगा, जो कि कंबाइंडली इसमें फ्लो करेगा। बिना देर किए बच्चों मैं ऊपर वाले सीरीज वाले के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले चेक करा जाए। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, सीरीज में अगर आइडेंटिकल है तो सारे सीरीज में आइडेंटिकल हो जाते हैं, एन, क्योंकि एन हमने यूज भी किया है सीरीज में, कि एन ऐसे सीरीज है बच्चों, ये एन सीरीज है और ये ऐसे पैरेलल है, ठीक है एम। तो यहाँ पर एन इस तरीके से तो एन ही हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से आप एन जितने भी यूज करें पैरेलल में वो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एन ई लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली मैं बात करूं इसके बारे में तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में एनी कॉमन ही रहेगा। सिमिलरली मैं बात करूं रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, सिमिलरली सोचिएगा यहाँ पर एन आर होता, और अगर हम पैरेलल में जाएं तो एन आर करके कितने आपके रोज बने हुए हैं, तो आपके रोज यहाँ पे एम बने हुए हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हैं एन आर बाई एम, याद आया एन आर बाई एम, ठीक। अब यहाँ पे करंट चेक करा जाए तो करंट ड्रॉन, यहाँ पे करंट चेक किया जाए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों E इक्विवेलेंट की वैल्यू NE अपॉन R प्लस, ठीक, ये NR अपॉन M, ठीक, ये हो गया। आइडिया लग रहा है, कुछ नहीं करना, इसको बैलेंस करना, थोड़ा सा सेट करना। अब यहाँ पे सेट करना है बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा MNE अपॉन ये हो जाएगा MR प्लस NR, ठीक, ये हो गया आपका करंट ड्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बिना देर किए थोड़ा बात करने वाला हूं कि इस केस में सबसे ज्यादा करंट हमें कब मिलेगा। देखिए मेरी बात समझिएगा, मेरे पास एक केस है और वो केस क्या है, किस केस में सबसे ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। आइए फटाफट से चेक करते हैं किस केस में सबसे ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वाली आपने देख ही लिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इस करंट के जनरल फॉर्मूला को लेकर चलने वाला हूँ। देखिए अब ये केस है, ये केस कैसा है, केस फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट। अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए। फॉर मिनिमम तो MR प्लस NR शुड बी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कैसे होगा बच्चों, ये मिनिमम तभी होगा जब इसका हम जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखें और आप इसका वैल्यू बताएं, MR का स्क्वायर प्लस रूट में NR का स्क्वायर और 2 अंडर रूट में आपका हो जाएगा MRNR, ठीक। ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे दूं, MR, ठीक है, और ये कैपिटल R था, और ये हो गया बच्चों MN कैपिटल R स्मॉल r, MN कैपिटल R स्मॉल r। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये एक्चुअली मैंने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, ये A प्लस B का ऑर्डर बनाना चाह रहा था। अब ये वाला जरा ध्यान से देखिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB को लेकर के मैं एक ऑर्डर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना। तो हो जाएगा MR, अब आपके जहन में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये बात थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में MR और फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट में NR का होल स्क्वायर और फिर साथ में प्लस 2MRN कैपिटल R, ठीक। पर ध्यान से देखिएगा ये वही ऑर्डर है,
जरा इसमें थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, क्या पॉसिबल है कि इसको वीक बनाने के लिए इसमें से किसी एक चीज को खत्म कर दिया जाए? यस, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये एक्चुअली दो लोगों का एडिशन है, ये और ये। अगर मैं इसमें ये दोनों चीजों को आपस में इक्वल कर दूं तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होकर जीरो हो सकता है अगर इक्वल हो जाए तो। ऐसे केस में ये सब सिंगल होगा, और जब ये सिंगल होगा तो उस समय ये सबसे क्या होगा, वीक होगा। जब ये वीक होगा मतलब ये सबसे वीक मतलब सबसे छोटा होगा, तो उस समय आई की वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स होगा। यही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि अगर मैं किसी तरीके से इसको खत्म कर दूं, रिलीज कर दूं, रिमूव कर दूं, तो जैसे ही ये छोड़ दूंगा तो इस समय ये वीक होगा, सबसे कमजोर होगा, सिर्फ इसकी वजह से मतलब सबसे कम होगा, और उस समय ये कम होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझिएगा। नाउ ठीक है, अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू, अगर मैं अंडर रूट में एन आर कर दूं, अगर ये कर दूं, ठीक है, ये कर दूं तो उस समय ये वैल्यू सबसे कमजोर होगी, ठीक है, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम रेजिस्टेंस इस समय हो सकता है, मतलब ये मिनिमम रेजिस्टेंस का केस है। अब मिनिमम रेजिस्टेंस के केस में बच्चों, मिनिमम रेजिस्टेंस के केस में करंट कितना ज्यादा होगा ये चेक करते हैं, ठीक है। पहला, करंट सबसे ज्यादा कब होगा, इफ जो है वो यहाँ पे ये कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, इफ एम आर इज इक्वल टू एन आर, ठीक है, तो आई मैक्स क्या होगा, आइए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एम आर, और ये हो जाएगा आई मैक्स की वैल्यू, एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो एन ई बाई आर। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, एक एम कैंसिल हो गया तो एन ई अपॉन आर। किस केस में मैं बता रहा हूं, जब एम आर इक्वल हो जाए। सिमिलरली मैं दूसरे केस में भी देख लूं, अगेन आई मैक्स की वैल्यू फिर से निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एम आर को एन आर पे इक्वल किया तो एन आर को भी कर सकते हैं, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर। एन क्या है, सीरीज है, याद रखिएगा, इसी ऑर्डर में आपको करना भी होगा, एन कैंसिल हो जाएगा, एम ई अपॉन आपका आ जाएगा स्मॉल आर, और ये भी केस है मैक्सिमम करंट का। तो जब भी आपसे मैक्सिमम करंट की बात होगी तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इस सीरीज के ऑर्डर का और पैरेलल के ऑर्डर की वैल्यू एम आर और एन आर की वैल्यू आपस में बराबर होगी, इक्वल होगी, सेम होगी, तब आई मैक्स वैल्यू एन ई अपॉन आर, एन सीरीज है और एन ई अपॉन स्मॉल आर ये क्या है, पैरेलल में है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब इससे रिलेटेड करना है हम लोग क्वेश्चन करने के लिए आपको आना होगा अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इसके लिए अगले क्लास का वेट करिए। जय हिंद।